दिखने में ना ये आपको हंसते मुस्कुराते और बहुत काम लगेंगे, लेकिन इनके अंदर एक ज्वालामुखी या एक वोल्केनो छुपा हुआ है। ये एक्शन या फिर अपने एग्रेशन या फिर अपने डिसीजन में सब कुछ सप्रेस करते हुए धीरे धीरे चलते हैं। देखो इसको और आसानी से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री हो चुका है ना, तो कई सारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस आपकी लाइफ में है। यस, आपका ब्रेकअप हुआ लेकिन रोने का मौका नहीं मिला, आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लेकिन तंग होने का, रोने का या अपने आपको एक्सप्रेस करने का मौका आपको नहीं मिला, तो वो दुख आपके अंदर दब गया। आपके घर में आपके कोई बहुत करीबी इस दुनिया से चला गया और उसमें भी आपको शायद रोने का मौका नहीं मिला, दुख जताने का मौका नहीं मिला। तो कई बार बढ़ता जाता है ये सब इनके मन में कि मैं अपना गुस्सा, अपना जो एग्रेशन है या जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, जो मेरी इरिटेशन है, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया कहीं पर भी, और जो चीज मेरे अंदर भर रही है, लेकिन चेहरे से एकदम स्माइलिंग लगे, कभी आपको पता नहीं चलने देंगे कि इनके अंदर क्या है। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको खुद ही नहीं पता होता कि इनके अंदर कितने छुपे हुए फ्रस्ट्रेशन, एंगर या एग्रेशन के इमोशंस अनप्रोसेस छुपे हुए हैं। तो तभी आप देखो, अगर मंगल वक्री है ना और ये कोई कीर्तन सुने, कोई भजन सुनने लग जाए, तो इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अगर ध्यान से आंखें बंद करके ये कोई कीर्तन, कोई भजन सुन रहे हैं, तो ये अचानक से रोने लग जाते हैं, क्योंकि कीर्तन भजन आपके हार्ट चक्र को एकदम से एक्टिवेट करता है। वहां पे जितने अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं वो फूट कर बाहर आते हैं आंखों से। तो ये होता है अगर मंगल वक्री है। तो क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको जो इमोशंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस करिए। रोना आता है तो रोइए, हंसना आता है तो खुल के हंसिए, और अपने आप को किसी भी तरह से अनप्रोसेस्ड इमोशन से जाने से बचाइए। अदरवाइज बार बार आप उस लूप में फंसेंगे। एक और बढ़िया बात है कि अगर मंगल वक्री है तो या तो ये लोग बहुत लेट डिसीजन लेते हैं, बहुत सोचेंगे करूं ना करूं, एक्शंस लूं ना लूं, डिसीजन लूं ना लूं, और फिर जाकर डिसीजन लेंगे। वहीं पर मंगल वक्री अगर है तो आप ये भी पाओगे कि कई सारे लोग बहुत क्विक डिसीजन मेकर भी हैं कि चलो करते हैं ना, लेट्स डू इट। इस तरह का एटीट्यूड भी, डूअर है वो। जिंदगी में एनर्जी, पैशन और करेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप एनर्जेटिक भी हैं, पैशनेट भी हैं और साहस भी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी भी है। बट प्रॉब्लम होती है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिलती कि कोई समझा दे, कोई सिखा दे मुझे करना क्या है। तो मैं करना चाहता हूं, मैं तैयार बैठा हूं मैं करने के लिए, बस कोई बता दे। तो जैसे हनुमान जी थे ना, हनुमान जी भी बहुत बलशाली थे, बचपन से ही उनके अंदर सब कुछ था, सारी शक्तियां थी उनके पास। फिर एक ऋषि के श्राप की वजह से वो अपनी शक्तियां भूल गए। ऐसा मंगल वक्री वालों के साथ होता है। फिर कोई मिलेगा जामवंत जैसा आपकी जिंदगी में, जो आएगा वो रियलाइज कराएगा, यानी कि आपको डायरेक्शन देगा कि उठो हनुमान, कहो जय श्री राम और कूद जाओ लंका की तरफ। और उस दिन आप पाएंगे कि यस, मेरे अंदर वो एंगर, वो पैशन, वो एग्रेशन सब कुछ है, मैं करेज भी है मेरे अंदर, मैं रिस्क भी ले सकता हूं, बस मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, मैं सब कुछ कर लूंगा। यहां पर ये भी देखने को मिलता है कि ये स्पीड से काम करने वाले लोग होते हैं, कि मतलब बहुत तेजी से मुझे सब कुछ सीख लेना है, बहुत तेजी से मुझे सारे काम आ जाने चाहिए। लेकिन इस तेजी में, इस स्पीड में भी कई बार इनको ब्रेक्स का सामना करना पड़ता है। डिसीजन लेने में या तो एक्सट्रीम डिले भी करेंगे या बिना सोचे समझे बोल्ड स्टेप भी ले लेंगे, जिसका रिग्रेट बाद में इनको हो भी जाता है। रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो इनके अंदर ना जो सप्रेस्ड एंगर है या फिर गुस्सा है अपने स्पाउस के साथ, पर उसे बता नहीं पा रहे हैं कि अगर बताऊंगा तो ये और गुस्सा करेगा या और गुस्सा करेगी। थोड़ी सी जेलसी भी है अपने स्पाउस को लेकर या दूसरों के स्पाउस को लेकर। शर्मा जी को देखो, या कितना बढ़िया अपने बीवी को रखते हैं, एक में मेरे वाले हैं। या वर्मा जी को देखो, वर्माइन को देखो, वर्मा जी को कितना अच्छे से ट्रीट करती है, और एक मेरी वाली है। इस तरह की एक छोटी सी जेलसी भी रहती है, और एक पावर स्ट्रगल का जोन भी इनके अंदर है। पावर स्ट्रगल किसके साथ? अपने करियर में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, बॉस के साथ एक पावर स्ट्रगल चल रहा है कि किसकी बात मानी जाएगी। वहीं पर अपने घर में, रिलेशनशिप में, अपने स्पाउस के साथ वो पावर स्ट्रगल चल रहा है कि किसकी मानी जाएगी। देखिए किसी भी रिश्ते में ना 50-50 नहीं होता, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। कभी एक का होगा 80-20, कभी दूसरे को आना पड़ेगा। और जो भी कपल इस तरह के बैलेंस को स्टैब्लिश कर ले जाते हैं, बधाई हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो और आप अपने मंगल के सबक को शायद सीख चुके हैं। यहां पर सिर्फ मेरी चले, मैं डोमिनेट करूं, मैं ओवर पावर करूं, ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। अदरवाइज आप बार बार इस एंगर, फ्रस्ट्रेशन के लूप में फंसोगे और बार बार ये अनप्रोसेस्ड इमोशंस आपके अंदर ही छुपे रह जाएंगे। अब मंगल बकरी है ना, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में ना एक बस्ट ऑफ इमोशन आता है, एकदम बस्ट ऑफ इमोशन आया, और आपने जैसे जिम ज्वाइन कर लिया कि अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, फिर 4 दिन के बाद आपने फिर बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिए, फिर आप मेडिटेशन करूंगा आप मैं, और ये सब करने में हुआ कुछ नहीं और ट्राई सब कर लिया। यहाँ पर इनको बस यही समझना है कि इनकी जो एनर्जी है उसको किस तरह से बेटर वे में चैनलाइज करना है। आपके लिए जिम जाना, एक्सरसाइज करना रेगुलर डेली एक बहुत अच्छा रेमेडी आपके तौर पे काम करता है। बस आप कोशिश करिए कि बस इसे कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, सबके काम मुझे करने हैं क्योंकि मैं ही सबसे अच्छा काम करता हूं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इमोशनल आउटबर्स्ट है या फिर जो फाइट है, जो क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ आप एक्सपीरियंस करते हो, इन वजह से भी कई बार आपका भरोसा टूट जाता है। यार तुम पे बहुत भरोसा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मंगल वक्री वाले लोग अक्सर उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनसे पास्ट लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई ईगो बैटल हुई थी, कोई कॉम्पिटिशन चालू था, वो वापस लौट कर आएगा जिंदगी में, फिर आपके साथ आपका उससे कॉम्पिटिशन लगेगा। इसलिए आप देखना कि ये लोग अपने दुश्मनों को भी अट्रैक्ट करते हैं। यस, इनसे ना चाहने अचानक से आपको कोई मिलेगा कि यार ये व्यक्ति मेरा शत्रु है या इसके साथ मेरा कंपटीशन लगा हुआ है। अब बार बार उसी की बातें हो रही हैं, वही दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं से वो सामने आ जा रहा है। तो इनके जो एनिमीज होते हैं वो भी पास्ट लाइफ से आए हुए होते हैं, इनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी पास्ट लाइफ से आए हुए होते हैं। अब आप पाएंगे कि इनका जो अनफिनिश कर्मा है वो इनके यंगर ब्रदर के साथ है, इनके जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ है, कॉम्पिटिटर्स या एनिमीज जैसा मैंने बताया उनके साथ है। उनसे रिलेटेड अनरिजॉल्व कार्मिक लूप इस लाइफ में वापस आएगा, और वहां पर आपको ना वॉरियर नहीं बनना कि चलो युद्ध करते हैं, चलो लड़ाई करते हैं। वहां पे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते कर उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कॉन्फ्लिक्ट की क्या सच में जरूरत है गुस्सा करने की, या सच में जरूरत है ये लड़ाई लड़ने की। कई सारी लड़ाइयां हम अपनी जिंदगी में यूं ही एवं ही लड़ रहे होते हैं अपने ईगो के चलते हुए, या फिर हमें लगता है कि हम पावरफुल है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम उसे हरा सकते हैं या उसको तंग कर सकते हैं। देखिए जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा करना एक लग्जरी है। हर कोई हर किसी पे गुस्सा नहीं कर सकता। आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप में से कई लोग अपने पापा पे भी गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने जो रिलेशनशिप्स में है उसमें आप अपने पार्टनर पे गुस्सा कर देते हो। क्यों? क्योंकि लग्जरी है, वो कुछ करेगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, वो सुन लेगा, तो
कोशिश करिए कि क्या ज़रूरी था। यहाँ पे जब आप अपना दिमाग लगाएँगे, आप जब और मैच्योर हो जाएँगे, अब आप देखेंगे इनका जो कार्मिक थीम है वो पिछले जन्म में आपने अपनी स्ट्रेंथ का, अपने एग्रेशन का, अपनी सेक्सुअलिटी का मिसयूज़ किया है और अब आपको सीखना है कि डिसिप्लिन और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपनी पावर का सही यूज़ कैसे करते हैं। मार्स रेट्रोग्रेड कह रहा है कि आपके अंदर पावर है, पर बिना फोकस के वो खुद आपको ही डैमेज कर डालेगी। अपना गुस्सा हैंडल करना सीखो, एक्शन में क्लैरिटी लाओ, या तो मेडिटेशन करिए या फिर मार्शल आर्ट या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज़